हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है जो फॉरेन लॉ फर्म्स है और फॉरेन लॉयर्स हैं कि वो इंडिया में आके काम कर सके। पहले ये परमिशन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जगह पे अपने डिसीजंस में ये बताया था कि जो फॉरेन लॉयर्स या लॉ फर्म्स है वो इंडिया में इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे अब इंडिया ने क्या किया है, जो इंडिया की बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये एक तरीके से ओपन कर दिया है इंडियन लॉ की फील्ड को कि आप अगर फॉरेन लॉयर हैं या फॉरेन लॉ फर्म है तो देन यू कैन कम टू इंडिया इन प्रैक्टिस। यहाँ पे कुछ फीस बीसीआई के थ्रू रखी गई है कि वो फीस जो है वहाँ फॉरेन लॉयर से ली जाएगी अगर वो इंडिया के अंदर इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो एक तरीके से जो बीसीआई है वो लीगल लैंडस्केप को क्या करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, पूरी तरीके से चेंज करना चाहता है कि फॉरेन लॉयर्स भी इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सके। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया है, फॉरेन लॉयर्स को, लॉ फर्म्स को इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर दिया है रेसिप्रोकटरी बेसिस के ऊपर, रेसिप्रोसिटी बेसिस के ऊपर, यानी कि इन एक्सचेंज के भाई जिस कंट्रीज में हमें अलाउ करेंगे वहीं उन्हीं को हम भी अलाउ करेंगे। तो जो बीसीआई है जो पहले इस चीज़ को हमेशा अपोज करता था कि भाई इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ही मंडे को रूल्स निकाले कि किस तरीके से जो फॉरेन लॉयर्स या फॉरेन लॉ फर्म्स है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। इन रूल्स का नाम यही फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया जो 2022 है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने ये रूल्स निकाले। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी है कि इन लोगों के आने से, फॉरेन लॉयर्स या फॉरेन लॉ फर्म्स के आने से, एक चीज़ अभी भी इनको प्रोहिबिटेड ही की गई है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इनको अलाउ कर दी गई। इनको इस चीज़ के लिए प्रोहिबिट किया गया क्या कि वो कोर्ट के अंदर अपीयर होने से प्रोहिबिटेड है। ऑल दो अपीयर इन कोर्ट इज प्रोहिबिटेड, कि अगर आपके पास किसी फॉरेन कंट्री की जो भी वहाँ की बार काउंसिल है उसकी मेंबरशिप है और आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसा कि आपको बीसीआई अलाउ कर रही है, तो आप प्रैक्टिस करो बट आपको कोर्ट में अपीयर होना अलाउ नहीं होगा। तो यानी कि फॉरेन लॉ फर्म जो है अपने ऑफिसेज इंडिया के अंदर सेटअप कर सकती है प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रांजैक्शनल एंड कॉर्पोरेट वर्क के लिए ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। की जो ट्रांजैक्शनल या कॉर्पोरेट वर्क है उसके लिए ही अलाउ होगा। आप कोर्ट में अपीयर हो जाएं, आप कोर्ट वाली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, वो चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। जो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं जो कॉर्पोरेट को हेल्प करेंगी बिजनेसेस सेटअप करने के लिए या वहाँ पे जो लीगल हेल्प देनी है उन चीज़ों के लिए, वो चीज़ें अलाउड होंगी। तो यहाँ पे रूल्स के अंदर हमें यही बताया गया है, अगर आप रूल्स को पूरा पढ़ोगे जो कि बीसीआई के थ्रू ऑफिशियल गजट के अंदर दिए गए हैं गवर्नमेंट के, तो जो बीसीआई ने रूल्स बनाए थे उनको, तो और उसके पीछे आप देखोगे तो वहाँ फीस भी दे रखी है कि किस लॉयर को कितनी मतलब किस फॉरेन लॉयर को या लॉ फर्म को कितनी फीस देनी है, रिन्यू के वक्त कितनी फीस देनी है, तो वो सब उसके अंदर बता रखा है। तो जो फॉरेन लॉयर्स यहाँ पे रजिस्टर होंगे इन रूल्स के अंदर, वो लॉ प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया के अंदर एंटाइटल हो जाएंगे नॉन लिटिजियस मैटर ओनली, कि भाई लिटिगेशन वाले जो मैटर है उनके अंदर वो अपीयर नहीं हो सकते, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। सीधी सी बात ये बोली जा रही है, क्योंकि अगर आप देखो जनरली इंडिया के अंदर पहले ही इतने ज़्यादा लॉयर्स हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। आप अगर फॉरेन लॉयर्स को भी यहाँ पे अलाउ कर दोगे तो जो नए बच्चे आते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता, जो स्ट्रगल करते हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को रोक दिया गया कि कोर्ट में अपीयरेंसेज जो है इनके अलाउ नहीं होंगी। और साथ ही साथ अगर आप इन रूल्स को देखोगे तो इस रूल्स के अंदर ये भी लिखा गया है कि जो बीसीआई है अगर उसको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फॉरेन लॉयर्स या लॉ फर्म्स इंडिया में रजिस्टर हुई जिसके कारण इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के लॉ जो लॉयर्स हैं या लॉ फर्म्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पे फिर मना किया जा सकता है क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए बीसीआई के द्वारा कि हम और ज़्यादा लॉ फर्म्स फॉरेन की रजिस्टर नहीं करेंगे। तो जो फॉरेन लॉयर्स हैं या लॉ फर्म्स हैं वो परमिट नहीं है कि वो किसी भी कोर्ट के सामने अपीयर हों, ट्रिब्यूनल के सामने या किसी भी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के सामने अपीयर हों। उनको क्या अलाउड है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रांजेक्शनल वर्क या कॉर्पोरेट वर्क, जैसे कि ज्वाइंट वेंचर्स, मर्जर, एक्विजिशंस के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं, या आईपीआर लॉ से रिलेटेड मैटर हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करना है, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उनको अलाउड है। तो इससे क्या होगा, एड्रेस द कंसर्न एक्सप्रेस बाय फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड मेकिंग इंडिया हब ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। For a lawyer with foreign law degree to be eligible to practice in India, he or she must be entitled to practice in his or her country and will also be required to register with the BCA। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि अगर वो इंडिया में आके इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो अपनी कंट्री में भी एलिजिबल हो प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ ही साथ उसको बीसीआई में भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक फ्लाई आउट रूल था
जिसको हम रेसिप्रोटरी रूल बोलते थे, रेसिप्रोसिटी रूल बोलते थे, वो अप्लाई नहीं होगा फॉरेन लॉयर्स या लॉ फर्म्स के ऊपर फ्लाई आउट इन फ्लाई आउट बेसिस। अब देखो इसके अंदर क्या आता है, ये 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाया था कि ये क्या है। इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट हैड इंटरप्रेटेड द एडवोकेट्स एक्ट टू अलाउ फ्लाई इन फ्लाई आउट। तो उस वक्त ये अलाउ किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू प्रैक्टिसेस बाय फॉरेन लॉयर्स। इसका मतलब क्या था, फॉरेन लॉयर्स कुड बी एंगेज एज काउंसिल इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, कि आप किन चीज़ों के लिए उनको एंगेज कर सकते हो। जैसे कोई अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आपको कोई इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मैटर चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ के ऊपर मैटर चल रहा है जहाँ पे फॉरेन लॉ इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे फिर आप क्या कर सकते थे, उस जगह पे फॉरेन लॉयर्स को एंगेज कर सकते थे। तो द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म विल आल्सो अप्लाई इंडियन लॉयर्स वर्किंग विद फॉरेन लॉ फर्म्स। तो इससे ये फायदा हो जाएगा एक। The rules also stated that area of law practiced by foreign lawyers or foreign law firms shall be laid down by the BCI। तो अब यहाँ पे BCI भी ये बता देगी कि आप किस चीज़ के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप फॉरेन लॉ या फॉरेन लॉ फर्म हो तो यहाँ पे ये BCI ने अपने पास ये पावर्स अपने पास रिजर्व करके रखी हैं। इफ नीडेड बी द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंसल्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन दिस रिगार्ड। और BCI ये कंसल्ट कर सकती है हाँ जो गवर्नमेंट है उनसे कि किस चीज़ के रिगार्डिंग हम यहाँ पे इनको पावर दें या किस चीज़ के रिगार्डिंग हम ये अलाउ करें कि फॉरेन लॉ या फॉरेन लॉ फॉर्म प्रैक्टिस कर सके। तो ये पावर भी BCI ने अपने पास रिजर्व करेगी, बार बार वो चीज़ें चेंज कर सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि अगर किसी वही जो मैं आपको बताया था कि अगर कोई प्रोपोर्शनेट बेसिस हो जाता है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉरेन लॉयर एंड लॉ फर्म रजिस्टर हो जाता है, तो वहाँ पे उनको रोका जा सकता है कि वो और आगे प्रैक्टिस ना कर सके और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ना हो इंडिया के अंदर। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आए हैं। जैसे एक सेकेंड, अगर हम फीस की बात करें जो कि इनसे ली जाएगी, जो भी फॉरेन लॉ फर्म्स होंगी, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर ये रहेगा कि अगर जैसे मान लो कोई रजिस्ट्रेशन फीस है इन केस ऑफ फॉरेन लॉयर, इफ ही इज इंडिविजुअल, तो उसको $25,000 देने पड़ेंगे। आप वो गजेट ऑफ इंडिया के अंदर जो देखोगे निकला है जहाँ पे, उसके अंदर आपको मिल जाएगा पीछे। $25,000 है अगर फॉरेन लॉयर इंडिविजुअल है। और अगर मान लो फॉरेन लॉयर है और फर्म है, कोई LLP है, इस तरीके से कंपनी है, तो वहाँ पे उनको $50,000 देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। रिन्यूअल जब होगा तो फॉरेन लॉयर का तो $10,000 देने पड़ेंगे रिन्यूअल के लिए अगर वो इंडिविजुअल है। और अगर कोई LLP या कोई कंपनी है इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ पे $20,000 देने पड़ेंगे। साथ ही साथ उनको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखा जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, $15,000 होंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स और $40,000 होंगे इन केस ऑफ LLP और कंपनियां, इनमें से कोई चीज़ है तो यानी कि ये फीस जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल होगी अगर वो इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। लेकिन वो जो लिटिगेशन के मैटर्स हैं उनके अंदर अपीयर नहीं हो पाएंगे। सो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्यूज़ जो हैं इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग जो BCI ने रूल्स बनाए हैं इस चीज़ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।